बहुत जल्दी चुटकी चिड़िया की शादी होने वाली थी और इस बात से चुटकी चिड़िया बहुत खुश थी। शादी से एक दिन पहले चुटकी चिड़िया की कुछ दोस्त उससे मिलने आती हैं। अरे वाह चुटकी, बहुत जल्द तू भी किसी घर की बहू बन जाएगी। पर चुटकी याद रखना, सासें बहुत गंदी होती हैं, इसीलिए मैं तुझे अभी बता देती हूँ, तू भोली बनकर मत रहना। क्या सच में सासें इतनी गंदी होती हैं? क्या मेरी सास भी मुझसे लड़ा करेगी, मुझे मारा करेगी, मुझ पर अत्याचार करेगी? इस तरह से चुटकी चिड़िया की दोस्त गुलगुल चिड़िया उसे उसकी सास के खिलाफ भड़काकर चली जाती है। अगले दिन चुटकी चिड़िया की शादी कालू कौवे से हो जाती है। शादी होने के कुछ ही दिनों बाद से चुटकी चिड़िया अपना असली रंग दिखाने लगती है। माँ जी, मुझे ये खाना वाना बनाना नहीं आता, कल से आप मुझे खाना बनाने के लिए मत कहना। कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो मैं हूँ ना, मैं खाना बना लिया करूँगी, तू घर का काम कर लेना। अच्छा बहू, अभी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, पहले तू उन्हें साफ कर ले। क्या मैं कपड़े साफ करूँ? मैंने अपने मायके में आज तक कोई काम नहीं किया और आप चाहती हैं कि मैं नौकरों की तरह काम करूँ? मैं कालू जी को बताऊंगी कि आप मुझ पर कितना अत्याचार कर रही हो। अब चुटकी बिल्कुल ऐसा ही करती है। रात को जैसे ही कालू कौवा घर आता है, चुटकी चिड़िया रोने का नाटक करती है और कालू को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती है। कालू कौवा भी कबूतरी के खिलाफ भड़क जाता है और बिना सच जाने अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। माँ, चुटकी इस घर की बहू है या नौकरानी? बेटा, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए बहू को हमेशा मैंने सर आंखों पर रखा है, अपनी बेटी बनाकर। अगर बेटी बनाकर रखा होता तो आप पूरे दिन मुझसे घर के काम न करवाती। कालू जी देखो, घर के काम कर कर के मेरे हाथों में छाले आ गए हैं। मैं आपसे कह देती हूँ, अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। चुटकी चिड़िया के कहने पर कालू कौवा उसके साथ घर छोड़कर जाने लगता है। कबूतरी उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, पर चुटकी चिड़िया और कालू कौवा रुकते नहीं। अब चुटकी चिड़िया कालू कौवे के साथ अपने मायके जाती है। चुटकी चिड़िया की माँ उन दोनों को देखकर घबरा जाती है। चुटकी बेटा, तू दामाद जी के साथ यहाँ, सब ठीक तो है ना बेटा? हाँ माँ, सब ठीक है, आप मेरे साथ अकेले में चलो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब चुटकी चिड़िया अपनी माँ को अकेले में ले जाकर सारी बात बताती है। जब पूरा सच चुटकी की माँ को पता चलता है तो चुटकी की माँ उसे एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है, मैंने तुझे यही शिक्षा दी है, तुझे शर्म नहीं आई एक माँ और बेटे को अलग करते हुए? अरे किस्मत वाले को मिलती है ऐसी सास। तू ये सोचकर कि तेरी सास तुझ पर अत्याचार करेगी, तूने माँ बेटे को दूर कर दिया। अरे तेरी सास तो तुझ पर जान छिड़कती है। अरे मूर्ख चिड़िया, तुझे तो अपनी सास के चरणों में रहना चाहिए, इसीलिए तू दामाद जी को सारा सच बताएगी और अभी के अभी अपने ससुराल चली जाएगी। अब चुटकी चिड़िया को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे सारा सच कालू कौवे को बता देती है। कालू कौवे को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे दोनों कबूतरी के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। कबूतरी अपने बेटे बहू को माफ कर देती है, जिसके बाद वे सब एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए।